हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक नगर में एक राजा थे और उनकी दो रानी थी। राजा साहब का कोई संतान नहीं था। राजा साहब बड़े दुखी और बड़े उदास रहते थे। राजा साहब किसी दिन दुख के कारण भोजन करते थे और किसी के दिन बिना भोजन किए ही पूरे दिन बिता दिया करते थे। राजा साहब के मन में बराबर चलते रहता था कि हे भगवान, आखिर कौन ऐसा मैं पाप किया हूं जिसके कारण मेरा पुत्र और पुत्री नहीं है। मैं निसंतान हूं। मेरे बारे में दुनिया वाले क्या सोचेंगे, मेरा आगे का क्या होगा। मेरा बुढ़ापा का कोई सहारा नहीं है। यदि एक पुत्र और पुत्री भी हो जाता तो मुझे आगे पीढ़ियों का विकासित होता, मेरे बुढ़ापे का सहारा रहता, मेरा जीवन आनंदमय हो जाता, मेरा जीवन खुशहाली जीवन बीतता। एक दिन के बात है कि राजा साहब बड़े उदासी मन से अपने बगीचे में बैठे हुए थे। उनके बगीचे में चारों तरफ पक्षियां चहचहा रहे थे। सुंदर सुंदर फूल खिली हुई थी। मीठे मीठे आवाजें गुनगुनाहट आ रहा था चारों तरफ से। और राजा साहब पक्षियों का आवाज सुनकर, उनके छोटे छोटे बच्चों को गुनगुनाहट सुनकर बड़े खुश थे, बड़े प्रसन्न थे। लेकिन मन ही मन उनका सोच ये था कि यदि मेरे घर में भी बच्चा रहता नन्हा मुन्ना, तो उनका रुलाई और हंसिया बड़ा सुंदर लगता, मेरा आंगन कितना खुशियों से भरा रहता। इतना ही में एक अचानक बूढ़े बाबा आए और कहने लगे, राजा साहब क्या बात है, आप तो बड़े उदास बगीचे में बैठे हुए हैं। राजा साहब मुस्कुराते हुए बोले, नहीं बाबा, ऐसा कोई बात नहीं, बस मैं तो फूलों का सुगंध और चिड़ियों का चहचहाहट सुन रहे हैं, और तो कोई मेरे पास उदासी नहीं। बाबा कहने लगे, राजा साहब छुपाए छुप नहीं सकती, आपकी होठों का मुस्कान तो कहीं और है। आंखों में ऐसा छवि दिख रहा है जैसे राजा साहब किसी गहरी सोच में हैं। राजा आंखों में आंसू गिराते हुए बोले, नहीं बाबा, ऐसा कोई बात नहीं। बाबा पूछने लगे, तो फिर ये आंसू कैसी? राजा साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये तो खुशी की आंसू है, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बाबा बोले, नहीं राजा साहब, आपको बताना होगा, आखिर क्या कारण है जो आप इतने चिंतित रहते हैं। मैं प्रतिदिन आपको देखता हूं पर पूछ नहीं पाता हूं, मेरा पूछने से जी घबराता है। राजा हैं, हो सकता है मुझे दंड दे दे, मुझे फांसी की सजा दे दे, इसीलिए नहीं पूछ पाता हूं। राजा कहने लगे, बाबा मैं क्या बताऊं, मेरा कोई संतान नहीं, मैं बिल्कुल निसंतान हूं। अब भला जौन मनुष्य का संतान नहीं वो खुश कैसे रह सकता है, जिसका जीने का कोई सहारा नहीं, तो धन संपत्ति किस कारण का, किस लिए? ये बात सुनकर बाबा कहते हैं कि बस इतनी सी बात राजन? हाँ बाबा, ये तो आपके लिए छोटा बात है, मेरे लिए बहुत बड़ा बात है। आपका संतान हो जाएगा। आप सबसे पहले अपने पत्नियों को कह के और प्रतिदिन
सवेरे सवेरे सुबह का समय में सूरज उगने से पहले ब्रह्म नक्षत्र में शिव का मंदिर जाए और शिव जी का चरण धोकर और उनकी धोया हुआ चरण यदि आपका रानियां पी लेगी तो लगातार ज़्यादा नहीं 101 दिन करने से आपका घर में संतान का उत्पन्न हो जाएगा। बाबा कहने लगे, राजा कहने लगे, बाबा ये तो बड़ी साधारण काम है, ये तो कोई कठिन बात नहीं। तो ठीक है राजन, मैं चलता हूँ। बाबा कहकर इतना बात और चले गए। चले जाने के बाद राजा अपने घर गए और घर जाकर रानी से कहते हैं कि दोनों मेरे छोटी रानी और बड़ी रानी मेरे पास आओ। छोटी रानी जो थी राजा की प्रिय रानी थी। राजा उसे बहुत ज़्यादा मान सम्मान दिया करते थे क्योंकि बहुत सुंदर थी, बहुत बड़े घराने से थी। और बड़ी रानी गरीब घराने से थी, उतना सुंदर नहीं थी लेकिन बहुत सीधे स्वभाव की थी। भगवान की भक्ति उसके लिए बहुत अच्छा लगता था। राजा कहने लगे कि सुनो, तुम्हारे लिए एक काम है, क्या तुम कर पाओगी? दोनों रानी बोली, हे राजन, आप जो कहेंगे, आपकी आज्ञा मेरे सलाखों ऊपर। राजा बोले कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तुम्हें प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। 101 दिन लगातार मंदिर को धोना है, शिवलिंग को धोकर और जल पीना है। दोनों रानी उस वक्त हुकारा भर दी, बोली हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम अवश्य कर लेंगे। और दोनों रानी तैयार हो गई। सवेरा होते ही जब 4 बजा तो बड़ी रानी उठ के और छोटी रानी को आवाज दी, अरे उठ जाओ, जल्दी से उठकर ब्रश करके स्नान करके और चलो मंदिर। छोटी रानी नहीं उठी, बड़ी रानी उठकर आंगन में झाड़ू लगाई और घर दरवाजे पर सगरों झाड़ू लगा के क्रियाकर्मों से निवृत्त होके स्नान करके 2 थाल पूजा की सजाई और 2 थाल सजाकर और बड़े प्रेम से छोटी रानी को कहती है कि अरे जल्दी से उठो, सुबह सुबह का बेला टल जाएगा, सूरज सर पे आ जाएंगे तो मंदिर जाने से क्या फायदा। आखिर राजा साहब तो कोई बात ना कोई बात सोच समझ कर ही बताए हैं, किसी ने इन्हें बताया होगा, हम लोग जल्दी से चलो। ये बात सुनकर गुस्से में आग बबूले होकर छोटी रानी उठी और बेचारी बड़ी रानी 2 थाल सजाई थी पूजा के लिए। 2 थाल सजाई थी, छोटी रानी ने क्या की, जल्दी से उठाकर 1 थाल फेंक दी और बोली कि ये सब ढोंग में तुम ही रहना, हम ये ढोंग नहीं मानते हैं। उठाकर जो थाल फेंकी तो घोड़े का अस्तबल में बिगा गया जहां घोड़ा बंधाता था। बड़ी रानी का हक्के बक्के बंद हो गया, चुपचाप 1 थाल उठाई और उठा के चुपचाप सीधे मन से मंदिर चली गई। मंदिर जाके भगवान से क्षमा प्रार्थना की, पूजा पाठ करके चरण धो के और 2 गिलास में उठाई, एक अपना लिए, एक छोटी रानी के लिए। रानी घर लाकर 1 गिलास का जल पी ली और दूसरे गिलास का जल छोटी रानी को बोली, अरे लो बहन पी लो, मैं मंदिर से नीर लाया हूँ, जैसा कि राजा साहब बोले थे। ये बात सुनकर हाथ में नीर लेकर और नाली में छोटी रानी डाल दी। भगवान का बड़ा अपमानित हुआ, भगवान क्रोधित हो गए। भगवान शंकर बड़े गुस्से में हो गए और सोचने लगे कि अरे राजा का रानी का इतना बड़ा घमंड कि मेरा इतना घोर अपमान किया, इस अपमान को हम नहीं सह सकते हैं, उसे बहुत बड़ी से बड़ी सजा देंगे।
और राजा के पास फिर से एक महात्मा रूपी बनकर आए और कहने लगे, राजन, आपका राजमहल में तो बहुत बड़ा घोर अनर्थ होने वाला है। राजा कहने लगे कि क्या बात है बाबा, क्या होने वाला है? यदि आप छोटी रानी को राजमहल में रखेंगे तो आपका पूरे राज में अग्नि प्रज्वलित हो जाएगा, पूरा राज भस्म हो जाएगा और आपका मृत्यु अवश्य हो जाएगा। आपका राजमहल तुरंत खत्म हो जाएगा। राजा ये बात सुनकर बड़े चकित हो गए और तुरंत अपने सिपाहियों और मंत्रियों से बोले, जल्दी से जाओ, छोटी रानी का देश निकाला का आदेश दे दो और उसे जितना जल्दी हो सके अपने राज्य से निकाल दो। आखिर मैं तो इस राज्य का राजा हूं, मुझे राज्य को बचाना धर्म है, कर्तव्य है, इसलिए हम अपना राज्य को बचाने के लिए छोटी रानी को त्याग करता हूं। राजा साहब ने छोटी रानी को त्याग कर दिए और मंत्री और सिपाही सहित छोटी रानी को देश निकाला दे दिए, देश से निकाल दिए। छोटी रानी घर से निकल गई तो अब जहां भी जाए, जो छोटी रानी थाल फेंकी थी पूजा का सामग्री भरा हुआ घोड़े का अस्तबल में था। घोड़े का अस्तबल में जो घोड़ा का देखभाल करता था, घोड़े घिरसार वाला आया और उस थाल को देखकर ओ दरबान नौकर बड़ा चकित रह गया कि अरे यहाँ पर तो हीरो और मोतियों और जवाहरात से भरा हुआ है। वो उठाकर थाल में राजा के पास ले गया और कहता है, राजा साहब, घोड़े घिरसार में, घोड़े अस्तबल में हीरो और मोतियों से भरा हुआ थाल रखा था। राजा साहब हीरो और मोतियों को देखकर बड़े प्रसन्न हो गए और बड़ी रानी के पास भेजवा दिए। बड़ी रानी ने वो थाल को देखी और बोली कि अरे ये थाल तो मैं छोटी रानी को पूजा के लिए दिए थे सजाकर, इसमें पूजा का सामग्री था, बेल पतई और पुष्प, अक्षत, घी, चंदन, रोड़ी था, धूप दीप नैवेद्य था, लेकिन ये तो हीरे और मोती में बदल गया है। लेकिन उसमें उनके मन में छोटी रानी का याद सताने लगा। छोटी रानी घर से निकली, चलते चलते दोपहर का समय हो गया और छोटी रानी का बहुत जोरों से प्यास लग गया। प्यास लग जाने के कारण छोटी रानी एक तालाब के पास गई और तालाब में पानी के पीने के लिए कोशिश की। हाथ के चूल्हू से पानी उठाने लगी तो पूरा तालाब सूख गया और जब पूरा तालाब सूख गया तो जल के मछलियां पूरा कस के गुस्से में आग बबूले होकर और छोटी रानी को श्राप दे दिया, अरे अभागन कुलच्छनी, कैसी नारी हो, पूरा भरा हुआ सागर में हाथ लगाई और पूरा सागर सूख गया। जैसे मैं बिना जल के हो गया हूं, उसी तरह तुम बेघर रहोगी और बिना परिवार के रहोगी। जाओ, तुम्हें कहीं जगह नहीं मिलेगा। इतना कहते ही रानी आगे बढ़ गई। आगे बढ़ते ही रानी का तो प्यास मिटा ही नहीं और जोरों से धूप लगने लगा, गर्मी लगने लगा। रानी चलते चलते एक बगीचे में बैठ गई। उस बगीचे में फल फूले पूरे डाल नवा हुआ था फल फूल से और हरे भरे पत्तियां था। चिड़िया चहचहा रहे थे, भौरे गुनगुना रहे थे और रानी को जाते ही पूरा फल फूल समेत डाल सूख गया, पूरा वृक्ष सूख गया और वो पूरा बगीचा सूना सूना हो गया। जो चिड़िया चहचहा रहे थे, भौरे गुनगुना रहे थे, गुस्से में कहने लगे, अरे अभागन रानी, अरे कुलच्छनी रानी, तुम कैसी हो? मेरा इतना सुंदर बगीचा था, मैं फल फूल का हर प्रतिदिन करता था। इस बगीचे में मैं पूरा
दिन बिताया करता था, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता था भोजन के लिए, और तूने अभागन कुलछनी आई हो और बगीचे को सुखा दी। मैं तो तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें कहीं जगह रहने का नहीं मिले, तुम्हें कोई भी दुनिया में मदद नहीं करे, जाओ इस बगीचे से जल्दी से चला जाओ। रानी उस बगीचे से चल दी, और जब चल दी तो आगे बढ़ी। रानी बड़ा क्रोधित मन से निकली कि हे भगवान, आज मैंने क्या अपराध किया हूं जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। राजा साहब मुझे राज दरबार से निकाल दिए, और पानी पीने गए तो तालाब सूख गया, बगीचे में गए तो पूरा बगीचा सूख गया। अब मैं कहाँ जाऊं? चलते 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 शाम का समय हो गया। शाम का जब समय हो गया गुरु भाई बहना, तो रानी भूख के कारण और प्यास के कारण हारी थकी चल नहीं पा रही थी। एक राजा का बेटी का ब्याह था। राजा साहब पूरे स्वयंवर रचाए हुए थे। राजा साहब अपने बेटी के ब्याह के लिए पूरा स्वयंवर रचाए हुए थे, फूल माला से सजा हुआ था पूरा राजमहल। राजा साहब का सुंदर राजमहल जैसे दुल्हन सजा हो उस तरह लग रहा था। इस रानी को जाते ही पूरा जोरों से आंधी और पानी आ गया। राजा साहब का सजाया हुआ पूरा सब खत्म हो गया। पूरा कहाँ उड़कर गया फूल और कहाँ माला, कहाँ बाजा, कहाँ बत्ती, कहाँ लोग, तो वहां दिख नहीं रहा था। राजा साहब कहने लगे, अरे बिन बादल बारिश कैसे हो गया, बिना हवा के जोरों का आंधी कैसे आ गया, मेरा तो कार्य भंग हो गया। आखिर कौन ऐसा जादू टोना कर दिया जो मेरा कार्य में भंग आ गया। आज तो मेरा रंग में भंग पड़ गया। कोई अब सुगनी आया होगा, यदि कोई अब सगनू मेरे राजमहल में आया होगा तो मैं उसे छोड़ेंगे नहीं, मैं तो उसे सजा देकर फांसी के तख्ते पे चढ़ा देंगे। रानी घबराती हुई डरती हुई वहां से भागने लगी। भागते 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 एक जंगल की ओर चल दी। जंगल की ओर पहुंचते पहुंचते उसे पूरी रात रानी दौड़ती रह गई, भागती रह गई, कहीं रुकने का उसे ठिकाना नहीं मिला। भागते भागते जंगल पहुंचने पर सवेरा हो गया, और जब जंगल पहुंचने पर सवेरा हो गया तो जंगल में जाते 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 एक साधु बाबा का कुटिया मिला। जब साधु बाबा का कुटिया मिला तो रानी सोचती है कि इस कुटिया के पास तो कोई व्यक्ति रहते होंगे। चारों तरफ फूल खिला हुआ है, सुंदर सुंदर वृक्ष है, कुटिया भी बड़ा सुंदर है, आवासीय कुटिया में कोई रहते होंगे। लेकिन उस कुटिया में 3 दिन से बाबा नहीं आ रहे थे। बाबा कहीं दूसरे जगह चले जा रहे थे, इधर उधर लंबे सफर में जा चुके थे। रानी उस जगह पे पहुंची तो जो फूल खिले हुए थे उसका कलियां और डाल सूख गया। जो वृक्ष फले हुए थे वो भी पूरा वृक्ष जड़ सहित सूख गया। रानी फिर भी बाबा के कुटिया के अंदर चली गई। बाबा का कुटिया के अंदर जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर ली। शाम का समय हुआ, बाबा आए। चारों तरफ पूरा फूल मुरझाया हुआ सूखा हुआ देखकर बड़े उदास हो गए। बाबा कुटिया के अंदर ना निहारते हुए जल्दी से कुएं के पास गए और कुएं पर से पानी निकाले अपने कमंडल से, और फूल और वृक्ष को पटाने लगे और कहने लगे कि 3 दिन में ही तुम सूख पड़े। अरे ज्यादा दिन तो हुआ था नहीं, लेकिन तुम क्यों उदास होकर सूख गया। तभी फूल और वृक्ष में से आवाज आता है कि आप नहीं जानते भगवान, साधु ब्राह्मण देवता आप नहीं जानते, सन्यासी बाबा, इस कुटिया के अंदर एक कुलछनी और एक अभागिन घुसी हुई है। उसी के प्रकोप से मेरा फूल और डाल
सूख गया है। ऐसा बात सुनकर बाबा दरवाजा की ओर देखते हैं तो देखते हैं कि अंदर से सच में लगा हुआ है। अंदर से कोई मेरा दरवाजा बंद कर लिया है। बाबा खुलाने लगे, अरे खोलो केवाड़ी, केवाड़ी खोलो। लेकिन रानी कुछ नहीं बोल रही थी, उसका तो हक्के बक्के बंद था। बड़े कहने पर बाबा दरवाजा खोल दिए। बाबा के चरण पर गिर गई छोटी रानी और बाबा की सारी बातें सुनाई। बाबा मैं एक दुखियारी हूं, बाबा मैं तो ऐसे राज रानी थी, लेकिन पता नहीं मेरे मन में क्या ख्याल आया था जो मैंने ऐसा गलतियां कर बैठा। मैंने अपने पति को बात नहीं माना, अपने सबत को बात नहीं माना और मैंने पूजा का थाल फेंक दिया। जो भगवान का धोया हुआ चरण का पानी था वो भी मैं नाली में डाल दिया। इसी के कारण मुझे इतना बड़ा सजा मिला है। मैं जहां भी जाता हूं वहां कोई अपशगुन बड़ा हो जाता है। आखिर मैं क्या करूं जो मुझे शांति और चैन मिले। सन्यासी बाबा कहने लगे, मैं तुम्हारा धर्म का पिता हूं और तुम मेरी पुत्री हो। आज से मैं तुम्हारे पिता और तू मेरी पुत्री, इसी स्थान पे रहो। तू भोजन बनाना और हम चारों तरफ से मांग चांग कर लाएंगे। तू भी मुफ्त को नहीं खाना और हम भी तुम्हें मुफ्त को नहीं खिलाएंगे। रानी बड़े प्रेम से बाबा के भोजन बनाई और बाबा जी भर के खाए, रानी भी खाई। बाबा कहने लगे कि देखो पुत्री, मेरा कहना मानो। पास ही में एक शिव मंदिर है। प्रतिदिन प्रातः काल जाओ मंदिर में, स्नान करके और 108 बेलपतई भगवान के चरण में अर्पित करना। 108 फूल, एक फूल एक बेलपतई भगवान के चरण में अर्पित करना और नमः शिवाय बोलना। और कहना, जब पूरे बेलपतई चढ़ जाए तो हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर भगवान को ध्यान करना और कहना कि हे भगवान, मैं तो बहुत बड़ा गलती कर दिया हूँ, लेकिन मैं तो एक मनुष्य हूँ और आप मेरा गलतियों को क्षमा कर दीजिए। जिस दिन भगवान तुम्हें प्रचंड होकर तुम्हारा गलती को क्षमा कर देंगे, उस दिन तुम्हारा सौभाग्य होगा। ऐसा बात बाबा बोले सन्यासी बाबा। सुबह हुआ और रानी ने प्रतिदिन जाने लगा। और सुबह उठती और पूरे कुटिया को चारों तरफ बहारती, बहार के और दूर दूर जाके वो गोबर इकट्ठा करके लाकर रखती थी। सुबह सुबह कुटिया के चारों तरफ बड़े अच्छे से साफ सफाई करके लिप दिया करती थी। उसके बाद स्नान करके फूल के और बेलपतई उसमें पूजा के सामग्री सजाती थी और सजाकर मंदिर में चली जाती थी। बाबा भोलेनाथ का पूजा करती थी, मैया पार्वती गणपति बप्पा को पूजा करती थी, नंदी को पूजा किया करती थी, नागराज को पूजा किया करती थी। पूजा करके और जो भी उसे मन्नतें मांगना था वो मांगती थी, मन ही मन कहती थी। धीरे 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 1 साल लगातार की, 2 साल की, 3 साल की, लगातार 5 वर्ष पूजा की रानी। और जब 5 वर्ष की तो भगवान प्रसन्न हो गए, क्योंकि हर छल वल कल रानी ने अपने अंदर से निकाल दी और सिर्फ भगवान के भक्ति में, भगवान के भावना में अपने तन मन को लगा दी। और तन मन को लगा देने से भगवान उस पर प्रसन्न हो गए और भगवान दर्शन दे दिए। भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान दर्शन दे दिए। जब भगवान दर्शन दिए तो रानी से बोलते हैं कि हे रानी, अपने इच्छा अनुसार वर मांगो, तुम्हारे पूजा और भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हैं। छोटी रानी बोली कि हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे फिर से वही राजमहल और वही पति
और वही सौतन वापस चाहिए। मैं राजमहल जाना चाहता हूँ और उसमें भी अपने पति के साथ जाना चाहता हूँ, मान सम्मान के साथ अपने पति के साथ जाना चाहता हूँ। और राजमहल जाने के बाद मैं कुलच्छनी की तरह नहीं बैठूं, एक राजी रानी की तरह बैठूं और मेरे सौतन का गोद में भी संतान हो और मेरा भी गोद में संतान हो। बाबा ये बात सुनकर भोलेनाथ एन मस्तू कह दिए और बोले कि ठीक है। भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए। रानी हंसती हुई आई और बाबा के चरण पर गिर गई। सन्यासी बाबा कहने लगे, पुत्री क्या बात है, तुम मुझे विस्तार रूप से समझाओ। रानी बोली, बाबा आज मुझ पे भगवान अपना दया बरसा दिए, मुझे वर मांगने को बोले और मैंने जो मन चाहा वो मांग लिया। सन्यासी बाबा बोले कि चलो तूने बहुत अच्छा कार्य किया हो, आज चिंता मत करो, तुम्हारा पति अवश्य आएंगे। राजा साहब वहां गहरे नींद में सोए हुए थे। सपने में देख रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि हे राजन, जिस रानी को तूने त्याग कर दिया है वो रानी तुम्हें पुकार रही है। इतना गहरे नींद में तुम क्यों सोए हो? उठो रानी, उठो राजन, तुम्हारा रानी याद कर रही है। राजा का नींद टूटा और घबराते हुए अपने रानी को देखने लगे। अपने कच्छ में छोटी रानी को नहीं पाकर राजा बड़े दुखी हो गए और बड़ी रानी को उठाने लगे, जगाने लगे। अरे उठो, सवेरा हुआ, तुम अभी तक सोई हो। बड़ी रानी कहती है, नहीं अभी तक तो नहीं सोए हैं, पर जागे भी नहीं हैं, कुछ अजीब अजीब स्वप्न देख रहे थे। राजा कहने लगे, अरे स्वप्न पता नहीं क्या देख रही होगी, लेकिन जल्दी से अब जाग जाओ। रानी उठी और झाड़ू लगाने लगी। राजा उठे, स्नान ध्यान करके कहते हैं, आज हम सुबह सुबह शिकार पर जाएंगे। छोटी रानी बोली, शिकार पर आप क्यों जाएंगे? कभी तो शिकार पर नहीं जाते थे। राजा साहब बोले, चाहे तो जितना कर लो, हम आज शिकार पर अवश्य जाएंगे। राजा साहब हाथ में ढाल तलवार लेकर एक बहाना बनाकर घोड़े सवार होकर और जंगल की ओर चल दिए। चलते 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 दोपहर बीत गया। जब दोपहर बीत गया तो उसी कुटिया के पास राजा पहुंच गए। राजा पहुंचकर और चारों तरफ निहारने लगे, आखिर मेरा छोटी रानी कहाँ होगी? मैं तो आधा जंगल में आ गया हूँ, चारों तरफ मेरा आंखें निहार रहा है, मेरा दिल पुकार रहा है, लेकिन फिर भी छोटी रानी कहाँ हो? कहाँ हो रानी, कहाँ हो? राजा विलाप करने लगे। लेकिन रानी उसी के पास, उसी जगह पे कुटिया के अंदर थी। रानी का भी जी घबराहट रहा था, दिल बेचैन हो रहा था, लेकिन रानी ये नहीं सोच रही थी कि राजा मुझे ही पुकार रहे हैं। रानी को ऐसा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। पानी के बहाने कुटिया के पास गए राजा और कहने लगे, इस कुटिया में कौन रहते हैं? जरा बाहर आइए। कुटिया में रहने वाले उनकी रानी थी, छोटी रानी। बाहर आई, अपने पति को देख आंखों में आंसू भर ली और जल लेकर खड़ी हो गई। महाराज आप जल पी लीजिए। राजा अपने आंखों में आंसू भरकर जल पीकर और कहते हैं कि छोटी रानी आप यहाँ कैसे? छोटी रानी कहती है कि राजा साहब, भला जिसका कोई ना सहारा हो तो जंगल ही बसेरा हो। मेरा कोई सहारा नहीं था तो मेरा जंगल ही बसेरा था। जैसे श्री रामचंद्र के विपत आया था तो अपने सीता के सहित वन में गए थे और 14 वर्ष
वन में बिताए थे। लेकिन जब सीता का विपत आया था, कलंकनी साबित हुए थे, तो सीता माता अकेले ही घर से निकली थी और बाबा के पास बिताई थी, ऋषि मुनि के पास बिताई थी, वाल्मीकि के पास बिताई थी। उसी तरह आपका तो राजमहल था, लेकिन मैं एक कलंकनी बन चुकी थी, तो मैं वन में अकेला ही आ गया और अकेला ही अपने बाबा ऋषि मुनि के पास, संत जी के पास जीवन बिता रही हूँ। ऐसा बात सुनकर राजा अपने आंखों से आंसू गिराते हुए और रानी को हाथ पकड़ के कहते हैं कि नहीं रानी, ऐसा मत बोलो, पता नहीं उस दिन मेरा मति मारा गया था जो मैं तुम्हें ऐसा बोला था, पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ था। रानी कहती है कि नहीं स्वामीनाथ, इसमें मेरा ही दोष था, मैंने भगवान को घोर अपमान किया था, इसी कारण मेरे साथ ऐसा हुआ था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। रानी राजा को अंदर ले गई, कुटिया के अंदर। राजा साहब कुटिया के अंदर बैठे, शाम होने का इंतजार किए। शाम होते ही बाबा ऋषि मुनि आ गए, संत जी आ गए। संत जी राजा को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। रानी बोली कि बाबा, यही मेरे पति हैं, आप सच कहते थे कि एक दिन वो जरूर आएंगे तुम्हें लेने, और मेरे पति मेरे पास आ गए। बाबा के पास राजा सर झुकाते हुए हाथ जोड़कर बोले कि हे बाबा, मेरे पत्नी को मेरे साथ जाने का आज्ञा दीजिए, हम अपने पत्नी को ले जाने आए हैं राजमहल। बाबा बोले भला मैं कौन रोकने वाला हूँ, ये तो तुम्हारा ही पत्नी है राजन, अपने पत्नी को भली भांति ले जाओ और कुशल पूर्वक रखना, अपने मन के मन्नतें पूरी करना। सवेरा होते ही राजा साहब अपने रानी को विदा करवा लिए। जब विदा करवा लिए तो रानी विदा हो गई, तो पेड़ और पत्तियां फूलों के पास गई। रानी हाथ जोड़ के विनती की कि हे वृक्ष देवता, अब आप हरे भरे हो जाइए, अब आप फल और फूलों से लग जाइए, डाल नप जाइए, जैसे थे उसी तरह हो जाइए। हम अपने घर, अपने राजमहल की ओर जा रहे हैं। फल और फूल जो लगे हुए थे पूरे पहले की तरह फिर से हरे भरे हो गए। राजा साहब देखकर चकित हो गए कि ये क्या। रानी बोली हे प्रभु, हे स्वामीनाथ, जब मैं इस जंगल में आए थे तो ये फूल और वृक्ष सब सूख गए थे मेरे ही कारण, लेकिन आज देखिए जब हम इस कुटिया से जा रहे हैं तो सब आज हरे भरे हो गए। वहां से रानी चली राजा के साथ घोड़े पर बैठकर। राजा के साथ चली तो उसी राजा के घर गई जिनका बेटी का ब्याह में बाधा पड़ गया था, भंग आ गया था, बारात लौट गया था। राजा से जाकर बोली कि हे राजन, मैं आपके दरबार में आया था और आपका कार्य भंग हो गया था, बारात लौट कर चला गया था, पता नहीं दूल्हा कहाँ गया था, बारात कहाँ गया था और पूरा सजाया हुआ मंडप कहाँ उड़ कर गया था। आज मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ, आज मैं फिर से आपका राजमहल आया हूँ, आपका बेटी का ब्याह हो जाएगा। जब तक राजा की बेटी कुमारी बैठी हुई थी, उस रात रुकी तो सच में भगवान भोलेनाथ का कृपा कि राजा के द्वार पे जैसे मंडप सजा हुआ था उसी तरह राजा के घर में मंडप सज गया और चारों तरफ जैसे बाजे गाजे सजा हुआ था, महादेव का कृपा, सब कुछ उसी तरह सज गया। लोग परिवार आ गए और जैसे लगा कि न्योता दिया हुआ है उस तरह सब कुछ हो गया और बारात भी आ गया। बारात आ गया, आंगन में राजा का बेटी का ब्याह हो गया। ये रानी और राजा दोनों उसका कन्यादान किए और बड़े प्रेम से राजा के घर में धूमधाम से राजा का बेटी का ब्याह हुआ। सवेरा होते ही जैसे उस राजा अपने बेटी का विदा किए उसी तरह ये राजा और रानी को भी विदा कर दिए। राजा और रानी घोड़े सवार होकर वहां से चल दिए। चलते 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 उस फुलवारी में आए।
फुलवारी में आए तो फुलवारी सूखा पड़ा था। फुलवारी के अंदर जाकर रानी बगीचे में बैठी और बोली, हे बाग वृक्ष देवता, जैसे मैं पहले आया था हरा भरा थे, मैं आज फिर से वापस आया हूं। हे भगवान, जैसे हरा भरा था ये बगीचा फूल, उसी तरह हरा भरा हो जाए। पूरा हरा भरा हो गया, चिड़िया चहचहाने लगे, भौरे गुनगुनाने लगे, फूल खिलखिलाने लगे। रानी कहने लगी कि हे वृक्ष, हे बाग बगीचे, हे पौधे पक्षी, हे भौरे राज, मैं सबसे माफी मांगता हूं कि मेरे ही इस कारण ये बगीचा सूख गया था। अब आप लोग का 5 वर्ष लगातार दुख झेलना पड़ा, कष्ट झेलना पड़ा, लेकिन मेरे ही कारण सूखा था और मेरे ही कारण ये हरा भरा हो गया। अब मैं जा रहा हूं। जो पक्षी थी वो श्राप दी थी, जो भौरे थे वो श्राप दिए थे, लेकिन वो भगवान से विनती किए कि हे भगवान, रानी को गोद भर देना और रानी को हर मन्नतें पूरी हो। वहां से रानी चल दी तो उसी तालाब के पास पहुंची। तालाब में जो भी मछली था वो तो सूख के बिल्कुल काटा हो गया था, उसमें कोई जान नहीं था। तालाब में जाकर रानी कहती है कि हे गंगा मैया, मेरे ही कारण इसमें जल सूख गया था, तालाब का मछलियां मर गया था, जितने इसमें जीव जंतु थे सब मर गए थे, लेकिन मैं सबसे विनती करती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, हे गंगा मैया, इसमें पूरे जल भर जाए और जितना जीव जंतु हैं वो फिर से जीवित हो जाए, सबका प्राण वापस आ जाए। गुरु भाई बहना, जल में, पूरे तालाब में जल भर गया, पूरे जीव जंतु फिर से उसमें जीवित हो गए और मछली पूरा भर गया। सब जीव थे जल में रहने वाले, सब फिर से जीवित हो गए और सारी मछलियां ने आशीर्वाद दिया कि जो मेरा जीवित किया है वो सौभाग्यवती रहे, पुत्रवती रहे। हे भगवान, उसका घर में खुशियां भरा रहे। आशीर्वाद दे दी मछलियां और जो भी जल में जीव रह रहे थे सब आशीर्वाद दिए। वहां से रानी आई, राजमहल राजा लेकर आए। जब बड़ी रानी देखी कि मेरा छोटी रानी और राजा साहब दोनों आए हैं, छोटी रानी से बेहद प्यार बड़ी रानी करती थी, अपने सगी बहन की तरह मानती थी। छोटी रानी जल्दी से आरती का थाल सजा के लाई और अपने पति समेत सबद को भी आरती उतारी और गले मिलकर अंदर ले जाने लगी और कहने लगी, बहन तुम कहाँ चली गई थी? मेरा आंखें प्रतिदिन तेरा राह देखता था और तुम्हें निहारते रहता था। मेरा जी करता था कब तुम आओ। मैं तो तुम्हारे लिए पल पल घुटन करके रह रही थी। छोटी रानी बोली, दीदी मुझे क्षमा कर दो, आपने तो मुझे मान सम्मान सारा दिन दिया, लेकिन मैं तो सारा दिन अपमान करते आया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब तो आप मेरे बड़ी बहन रहेंगे और मैं आपका दासी बन के, छोटी बहन बन के आपके पास रहेंगे और हर आज्ञा को पालन करेंगे दीदी, और जीवन में कभी हमारे और आपके बीच कोई अनबन नहीं होगा। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे समय बीतने पर छोटी रानी भी संतान वाली हो गई, बड़ी रानी भी संतान वाली हो गई। राजा के घर में बच्चे हो गए, किलकारियां गूंजने लगा। राजा के घर में कोई प्रकार का कोई दुख नहीं रहा, कोई कष्ट नहीं रहा। सभी परिवार घुल मिलकर अच्छे से रहने लगे। तो गुरु भाई बहना, मेरा कहानी कैसा लगा? मेरा कहानी यदि अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबा के रिफ्रेश करें, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो का सुन सकें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु या अपना नाम लिखकर जरूर भेजें, जिसमें मैं भगवान भोलेनाथ के सामने आपका नाम के हाजिरी लगा सकूं, आपके लिए दया मांग सकूं।
हर हर महादेव, घर घर महादेव।